तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर का स्टडी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जिसमें हमने बेसिक्स देखा था कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सर एज अ मेनी इनपुट बट द आउटपुट इज़ ओनली वन, सो दैट टाइप ऑफ सर्किट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2:1 मल्टीप्लेक्सर का डिटेल डिज़ाइन देखा था, ठीक है। तो सेकंड जो टाइप है मल्टीप्लेक्सर का वो है 4:1 टाइप, ठीक है। मीन्स इट हैज़ अ 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है। तो जनरली एग्जाम में 4:1 पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका फिगर, ठीक है। तो जिसमें 4 इनपुट्स रहेंगे, दैट इज़ द इनपुट। सो इनपुट इज़ फ्रॉम D0, D1, D2, D3, ठीक है, क्योंकि हमें 4:1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है। सो दिस फर्स्ट फिगर इज़ द डिनोट्स द इनपुट एंड द सेकंड वन विल बी द आउटपुट। तो हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट सिंगल ही रहेगा, ठीक है। एंड दिस वाई इज़ द ओनली वन आउटपुट इज़ देयर, दिस ई इज़ द अनेबल, ठीक है। So when this enable is equal to 1, so at that time the input is connected to the output, and when this enable is 0, so all these inputs are get disabled, ठीक है। Then after that second input will be the selection line, ठीक है, क्योंकि जो भी इनपुट आउटपुट में कनेक्ट होगा सो दैट विल डिपेंडिंग ऑन द दिस कंडीशंस ऑन सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइन के लिए हमने लास्ट टाइम फार्मूला लिया था 2 k is there, where this k is nothing but the number of select line, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए यहाँ पे 4 इनपुट्स है यहाँ पे, ठीक है, 2⁴। तो अभी हमें थोड़ा अपोजिट सोचना है, ठीक है, 2⁴, ठीक है। तो 2⁴ इज गिव्स द 2⁴ इज नथिंग बट द 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइन्स यहाँ पे यूज होंगी, सो दैट k इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, सो विच इज़ 2 इन केस ऑफ 4:1, ठीक है। मीन्स हमें 4 इनपुट चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट किया 2:2, ठीक है, बिकॉज 2:2 इज इक्वल टू 4, दैट्स वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। एंड पेपर में MCQ में मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है, सी व्हाट आर द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर डॉट डॉट डॉट, ओके। तो नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको अगर ये फार्मूला पता है तो आप इजीली वहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिलेक्ट लाइन यहाँ पे कैलकुलेट की है 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिक्स देखते हैं। 4:1 मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 4 डेटा इनपुट लाइन्स, that is D0 to D3, that are the input, 2 select lines S0 and S1, जैसे हमने कैलकुलेट किया 2:2, so that will be gives the 4 inputs, so 2 select lines are required for this 4:1 multiplexer and a single output Y is there, ठीक है। तो पेपर में अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन आया तो ये डिज़ाइन निकालना है और ये जो बेसिक्स है रिगार्डिंग दैट डिज़ाइन, ठीक है। तो इतना थ्योरी लिखना है आपको। These select lines S1 and S2 select one of the 4 input lines, ठीक है, to connect the output line। तो ये हम ट्रुथ टेबल में देखेंगे कि सिलेक्ट लाइन का क्या क्या कंडीशन होगा, किस कंडीशन के लिए कौन सा इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। सो द पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन ऑन सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट द वन इनपुट, दैट इज D0 to D3 टू द आउटपुट, ठीक है। तो ये जो इनपुट्स रहेंगे D0 to D3, इस पर कोई भी डेटा हो सकता है, सपोज 0 0 0 1, ठीक है, ये D3 के लिए है। यहाँ पे 4 बिट डेटा हो सकता है अलग से 0 0 1 0 लाइक दैट। तो ये डेटा यहाँ पे सिलेक्ट होगा एज अ आउटपुट एंड ये डिपेंड होगा सिलेक्ट लाइन पे। सिलेक्ट लाइन पे हम क्या डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं या क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर सिलेक्शन होगा ये D0 to D3 का, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ट्रुथ टेबल, दैट इज़ द सिंपली एक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस 4:1 मल्टीप्लेक्स। Then this is the truth table. So truth table gives the relationship between input and output. So the first column is input, so this input is nothing but the select line S0 and S1, and the second column will be the output. So output is only one in case of this multiplexer, which is Y, okay. And we can show
अनेबल ऑल्सो, ओके, सो दैट इज़ ऑप्शनल। अनेबल आपने दिखाया नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है, दिखाया तो भी चलेगा। तो ये हम हाई रखते ई इज इक्वल टू 1। जब ई इज़ 1 एट दैट टाइम वी गेट द आउटपुट। इफ़ ई इज़ 0 देन वी डजंट गेट एनी आउटपुट इन दिस वाई, ओके। इस तरह से ये उसका नाम ही अनेबल, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में अभी 2:2, ठीक है, 2 सिलेक्ट लाइन्स है। सो देर आर 4 कंडीशन इन द ट्रुथ टेबल। सो द फर्स्ट कंडीशन इज 0 0, सेकंड वन 0 1, थर्ड वन 1 0 1, लास्ट वन इज द 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले जब S1 इज 0 एंड S0 इज 0, सो एट दैट टाइम फर्स्ट इनपुट विल बी सिलेक्टेड एट द आउटपुट, दैट इज D0, ठीक है। तो जब भी आपका S1 एंड S0 आर 0 0, ठीक है, so at that time this S1 and S0 is 0, so at that time the output is D0, means first input select होगा output में, ठीक है। second condition S1 is 0, S0 is 1, that is 0 1, so at that time D1 will be selected at the output, ठीक है। तो इनपुट जो है D1 पे जो इनपुट रहेगा बिट्स, वो एज अ हमें आउटपुट मिलेंगे y। थर्ड कंडीशन व्हेन S1 इज 1, S0 इज 0, सो एट दैट टाइम D2 विल बी सिलेक्टेड एट द आउटपुट। एंड द फोर्थ कंडीशन दिस S1 इज 1, S0 इज 1, सो एट दैट टाइम दिस D3 विल बी सिलेक्टेड एट द आउटपुट, लाइक दैट। तो जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है, मीन जो इनपुट आउटपुट में कनेक्ट हो रहा है वो डिपेंड है सिंपली सिलेक्ट लाइन्स के बिट्स के कंडीशन के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे 0 1 2 3, सो देर आर 4 इनपुट कंडीशंस फॉर दिस सिलेक्ट लाइन्स एंड डिपेंडिंग ऑन दैट दिस D0 D1 D2 एंड D3 विल बी गेट एट द आउटपुट, ठीक है। तो आप इसको सिंपली याद इस तरह से भी रख सकते हो, 0 0 मीन्स ये आपका डेसिमल में 0 है, सो D0 विल बी आउटपुट, ठीक है। 0 1 मीन्स 1 इन द डेसिमल, ठीक है, ये 2 बिट फॉर्म में, सो दैट विल गिव्स द D1 एट द आउटपुट। 1 0 मीन्स 2 इन द डेसिमल, so D2 will be get at the output, and 1 1 means 3 in the decimal, so D3 will be get at the output, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली इसको ध्यान में रख सकते हो। सो दैट इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर द 4:1 मल्टीप्लेक्सर। देन विल फॉर्म द बूलियन एक्सप्रेशन डायरेक्टली फ्रॉम दिस ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे के मैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं y के लिए, ठीक है। एक बार हमें वो बूलियन इक्वेशन अगर पता चल गया तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, फिर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको पहले फिगर निकालना ही है, दैट इज़ अ स्कीमेटिक जनरल डायग्राम फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, कितने इनपुट से कितने आउटपुट है, सिलेक्ट लाइन किस तरह से आपने कैलकुलेट किया है। सेकंड वन, ड्रॉ दिस ट्रूथ टेबल, पुट द इनपुट्स एंड आउटपुट वैल्यूज़ इन दैट, ठीक है। एंड इसके बाद बूलियन इक्वेशन फॉर्म करना है, थर्ड स्टेप, एंड फोर्थ स्टेप इज़ द डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम होता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अभी इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्मेशन है वो एकदम ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता है कि इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, y इज इक्वल टू, ठीक है। इस फॉर्म में हमें बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा RHS साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो है D0 के लिए देखेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट आउटपुट y। सो दिस y इज इक्वल टू S1 बार इंटू S0 बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होता है हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिखाते हैं बार, ठीक है। तो S1 0 है, सो दैट्स वाई S1 बार एंड दिस S0 बार, सो दैट इज़ द फर्स्ट आउटपुट D0 इज देयर, ठीक है। देन विल सी द सेकंड, दैट इज़ फॉर D1, ठीक है। तो D1 के लिए क्या आएगा, S1 बार, क्योंकि ये 0 है, एंड S0 एज इट इज़, सो दैट इज़ S1 बार इंटू S0, ठीक है।
that is for D1. then we'll see for D2 आउटपुट के लिए this S1 is 1, so taken as it is. This S0 is S0 bar, so that is S1 into S0 bar is there. Okay, and last one is for D3, so this D3 is equal to S1 into S0 because both are 1, so that's why there is no complement, so S1 into S0. So these are the 4 boolean equation for D0, D1, D2 एंड D3. ठीक है, इस तरह से. तो सिंपली यहाँ पे जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार लेना है. ठीक है, एंड जहाँ पे 1 है वहाँ पे एज इट इज़ कंसिडर करना है. ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरेक्टली बूलियन इक्वेशन मिल जाएंगे. ठीक है, के मैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से हमने हाफ एडर में यूज़ किया था, तो वो कॉम्प्लिकेशन मक्स एंड डिमक्स में नहीं है. ठीक है, वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, बट ट्रुथ टेबल करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, देन हम फाइनल बूलियन इक्वेशन देखते हैं इसका 4:1 मल्टीप्लेक्सर का. सो दिस इज y. ठीक है, y इज इक्वल टू D0 इंटू S1 बार S0 बार प्लस D1 इंटू S1 बार S0 प्लस D2 S1 S0 बार एंड प्लस D3 S1 इंटू S0. ठीक है, D0, D1, D2 एंड D3 इज नथिंग बट द डेटा इनपुट्स. ओके, सो दैट इज़ द फाइनल बूलियन इक्वेशन फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, तो इस पे से हम डिज़ाइन निकाल सकते हैं अभी. ठीक है, तो इसमें पता चलेगा हमें कि कौन से गेट्स यूज़ करने हैं. तो सबसे पहले हमें पता है इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इंडिविजुअल टर्म में जो रिलेशनशिप है वो मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे हम एंड गेट. ठीक है, उसके बाद सभी जो टर्म्स है उसमें जो रिलेशन है वो एडिशन का है, समेशन. तो समेशन के लिए यूज़ करेंगे हम और गेट. ठीक है, तो डिज़ाइन में सिर्फ हमें कौन से गेट लगेंगे, मेन एंड और, एंड यहाँ पे बार है क्योंकि S1 S0. ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक ही गेट यूज़ होता है, नॉट गेट. ठीक है, तो क्लियर कट हमें पता है कि हमें 3 गेट चाहिए, एंड और एंड नॉट. तो इससे डिज़ाइन बन जाएगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर का. कैसे ध्यान में रखना है मैंने वो आपको बता दिया. सबसे पहले जो इंडिविजुअल टर्म है उसमें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट है. ठीक है, उसके बाद सभी में जो रिलेशन है वो एडिशन का है, समेशन, और गेट, एंड कॉम्प्लीमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस नॉट गेट. ठीक है, तो ये तीनों गेट का यूज़ करके हम अभी डिज़ाइन करेंगे. तो इसके लिए बूलियन इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए. अगर ये करेक्ट है तो डिज़ाइन करेक्ट रहेगा, एंड इसके लिए ट्रुथ टेबल ठीक होना चाहिए, करेक्ट यानी. देन विल एक्चुअली डिज़ाइन. सो दिस इज़ द डिज़ाइन फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, जो इनपुट्स है D0, D1, D2, D3. जैसे हमने देखा कि वहाँ पे 4 टर्म्स है, चारों में एंडिंग रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसलिए 4 गेट्स यूज़ किए एंड गेट 1 2 3 4. ठीक है, एंड और गेट इज़ देयर क्योंकि ये सब में जो रिलेशन है वो एडिशन का है, इंडिविजुअल टर्म में प्लस का, इसलिए लास्ट में हमने और गेट यूज़ किया है. S0 एंड S1 क्योंकि कभी S0 बार है S1 बार है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे नॉट गेट यूज़ किए 2. ठीक है, इस तरह से. तो इसलिए हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा फर्स्ट एंड गेट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में रिलेशन है एडिशन का. सो विल गेट द फाइनल आउटपुट y फॉर दिस इनपुट. तो इसके लिए आपका बूलियन इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है वो D0 के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इनपुट है D0, S1 बार S0 बार. ठीक है, तो यहाँ पे बार के लिए हमने नॉट गेट यूज़ किए दोनों. ठीक है, तो यहाँ पे आपका S0 बार है, सेकंड इनपुट S1 बार है. ठीक है, एंड दैट विल गिव्स द फर्स्ट टर्म D0 S1 बार इंटू S0 बार. ठीक है, विच इज़ गिवन टू द और गेट एज अ 1 इनपुट. ठीक है, सेकंड है आपका D1 टर्म. सो फॉर सेकंड एंड गेट फर्स्ट इनपुट इज़ D1, देन S1 बार. ठीक है, तो यहाँ पे S1 बार कनेक्ट किया है नॉट गेट से. देन उसके बाद S0. सो दिस S0 इज़ कनेक्टेड एज इट इज़. ठीक है, सो दैट विल मल्टीप्लाई दिस 3 इनपुट्स D1
S1 बार S0 बार, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दोनों में रिलेशनशिप है एडिशन का, दैट्स वाई हमने लास्ट में यहाँ पे और गेट यूज़ किया है। इसी तरह से ये चारों एंड गेट्स का जो आउटपुट है उसे हमने ऐड कर दिया है बाय यूजिंग दिस सिंगल और गेट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, एंड विल गेट दिस फाइनल आउटपुट वाई हियर। ठीक है, एंड बार के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे नॉट गेट यूज़ किए दो, क्योंकि दो इनपुट्स है सिलेक्ट लाइन के। ठीक है, तो कभी S1 बार है, कभी आपको S0 बार भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई। सो दैट इज़ द डिज़ाइन फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज द 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सेम मेथड है, सिर्फ अभी नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो पहले 4 थे, यहाँ पे इनपुट से आपके 8, आउटपुट इज अगेन सेम 1। ठीक है, तो अभी सिलेक्ट लाइन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अभी उल्टा सोचना पड़ेगा हमें। 2⁻³ विल गिव द 8। ठीक है, तो ये सोचना है आपको कि रेस टू आपको क्या डिजिट लेना है ताकि आपको ये इनपुट्स मिले। ठीक है, 8, तो 2⁻³ इज़ 8। सो यहाँ पे क्लियरली 3 सिलेक्ट लाइन्स यूज होंगी। k इज इक्वल टू 3 मीन्स S0, S1 and S2 are the 3 select lines are used, S0, S1 and this S2। ठीक है, for 8:1 मल्टीप्लेक्सर। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन देखते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर का किस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट जो रहेंगे वो D0 to D7 होंगे, क्योंकि डिजिटल में 0 से स्टार्ट होता है। सो टोटल there are 8 inputs, D0 to D7, these are the input. Output is only one, that is Y. Enable is as the input. When this enable is equal to 1, at that time this multiplexer is in active mode. If it is 0, then multiplexer is disable। ठीक है, तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा अगर E 0 है तो। ठीक है, एंड द सिलेक्ट लाइन जो हमने कैलकुलेट की है 3, that is 2⁻³ are 8। सो S0, S1, S2 आर द सिलेक्ट लाइन। तो ये तीनों सिलेक्ट लाइन के इनपुट पे कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा, आउटपुट इनपुट से आउटपुट में वो डिपेंड होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द स्कीमेटिक और जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम ट्रुथ टेबल, सेकंड टर्म। सो हियर इज द ट्रुथ टेबल। अगेन ट्रुथ टेबल गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे जो इनपुट्स है वो हमारे सिलेक्ट लाइन से 3 सिलेक्ट लाइन है, S0, S1, S2। आउटपुट इज ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पे अनेबल भी ऑप्शन है, आप दिखा सकते हो यहाँ पे E, दैट इज़ 1 1 लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिलेक्ट लाइन के लिए इनपुट्स रहेंगे वो 0 0 0। ठीक है, S2 इज़ 0, S1 इज़ 0 and this S0 is 0. So at that time D0 will be selected from input towards the output। तो आउटपुट मिलेगा हमें D0 का। ठीक है, तो D0 पे जो भी बिट्स रहेंगे आपके, सपोज वो आपके 0 0 1 0 है। ठीक है, सो दैट विल बी सिलेक्टेड एंड गेट एट द आउटपुट एज अ Y। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन है S2, S1, S0 के लिए S2 0 है, S1 0 है एंड S0 इज़ 1। So at that time we will get the D1 at the output. Third, S2 is 0, S1 is 1, S0 is 0, we will get the D2. Third condition, S2 is 0, S1 is 1, this S0 is 1, so we will get the D3. And fourth, S2 is 1, S1 is 0, and this S0 is 0, that is D4, like that. And last will be the D7 when 3 inputs are 1 1 1, that is S2, S1 and S0 is 1। So at that time we'll get the D7। ठीक है, तो इसको आप इजीली ध्यान में भी रख सकते हो कि इसका डेसिमल नंबर क्या है। 000 मीन्स 0, दिस इज़ 1, 010 मीन्स 2, 011 मीन्स 3। ठीक है, 100 मीन्स 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा D0। ठीक है, क्लियर कट। D1, D2, D3, D4, ठीक है, D5, 6 एंड D7 लाइक दैट।
ठीक है। तो ट्रुथ टेबल ध्यान में रखना ईजी है, ठीक है, इन केस ऑफ दिस मॉक्स एंड डी मॉक्स। तो एक बार ट्रुथ टेबल फॉर्म हो गया तो उसके बाद हम डायरेक्टली बूलियन इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे 4:1 में लिखा था हमने, ठीक है। तो जहाँ पे 0 वहाँ पे बार, तो डायरेक्टली अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, सो दिस S2 बार, S1 बार, S0 बार फर्स्ट कंडीशन मल्टीप्लाई बाई द D0, ठीक है। सेकंड S2 बार, S1 बार, S0 that you multiply by D1, so that is the second term, like that, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन लेते हैं हम, दिस S2 S1 S0 into D7 is there, so that is the condition, like that. So we'll get the this y is equal to these conditions, okay. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8 terms are there, ठीक है, क्योंकि 8 इनपुट्स है इनपुट में, ठीक है। तो एक बार ये फॉर्म होने के बाद क्लियरली हमें पता चलेगा कि कौन से गेट्स हमें यूज़ करने। तो इंडिविजुअल टर्म में वापस मल्टीप्लिकेशन है, एंड गेट यूज़ होगा, तो जितनी टर्म्स है उतने एंड गेट्स यहाँ पे लगेंगे। 8 टर्म्स है तो 8 एंड गेट्स आर यूज, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल टर्म के बाद जो सारे टर्म में जो रिलेशनशिप है वो एडिशन का है, एडिशन के लिए और गेट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट गेट, अगेन बेसिक गेट्स यूज़ होंगे, इन शॉर्ट एंड और एंड नॉट, ठीक है। उसके बाद हम डिज़ाइन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 एंड गेट्स आर यूज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 कंडीशंस मिल जाएंगी। उसके बाद हमने और गेट यूज़ किया है, ठीक है, एंड विल गेट द फाइनल आउटपुट y. So these are the D0 to D7 are the inputs, these are the select lines S0 S1 and S2। उसके बाद हमने नॉट गेट यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स में हमें S2 बार, ठीक है, S1 बार, S0 बार का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई वी यूज़ दिस नॉट गेट, ठीक है। और वहाँ से हमने इंडिविजुअल टर्म को एंड गेट को यहाँ पे इनपुट दिया, तो ये फर्स्ट टर्म मिलेगा D1 D2 D3 D4 D5 6 7 एंड D8 लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से, एंड विल गेट द फाइनल आउटपुट y, ठीक है। तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको 4:1 पूछा जाता है, एंड इन केस 8:1 आ सकता है, क्योंकि इसके आगे पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके आगे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे 8 टर्म्स है, 8:1 है। अगर ये 16:1 डिज़ाइन किया तो आप सोचो वहाँ पे 16 एंड गेट लगेंगे, तो 5 मार्क्स के लिए वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट विल एंड दिस मल्टीप्लेक्सर टॉपिक, देन विल सी द demultiplexer. So in case of demultiplexer, the process of getting information from one input and transmitting it to the same over the one to many output is called as a demultiplexing. तो मल्टीप्लेक्सर के एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें जो इनपुट्स रहेगा, ठीक है, तो वो सिंगल इनपुट रहेगा एंड देयर आर मेनी आउटपुट्स आर देयर, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल इनपुट रहेगा डीमल्टीप्लेक्सर में एंड इट हैज़ द मेनी आउटपुट्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में दिखा है इनपुट एक ही है यहाँ पे in case of demultiplexer, and there are number of outputs, that is n outputs are there, that is from y0 y1 y2 y3 up to yn, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हम जनरली y लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हम इनपुट को d0, डेटा इनपुट्स को d0 यहाँ पे नोट किया था, तो y0 इज़ द आउटपुट। तो इसमें सिंगल इनपुट रहेगा एंड मेनी आउटपुट्स, सो दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एज अ डीमल्टीप्लेक्सर, एंड डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्योंकि इसकी डिज़ाइन में भी गेट्स यूज़ होंगे क्लियर कट, जैसे अभी हमने एंड और नॉट गेट यूज़ करके मल्टीप्लेक्सर का डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। तो इसके लिए भी सिलेक्ट लाइन जो रहेंगी वो सेम फार्मूला 2n का, ठीक है। जो आउटपुट रहेगा, कौन सा आउटपुट मिलेगा इनपुट से आउटपुट में, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिलेक्ट लाइन इन केस ऑफ दिस डीमल्टीप्लेक्सर। सो दैट इज़ द बेसिक्स रिगार्डिंग द डीमल्टीप्लेक्सर। सो इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ डीमक्स। तो इसको जो डिनोट करेंगे हम 1:2 2, देन 1:4
लाइक दैट, ठीक है। दिस 1 मीन्स इनपुट, क्योंकि हमें पता है कि डीमक्स में एक ही इनपुट होता है एंड मेनी आउटपुट, एंड दिस सेकंड फिगर विल बी द आउटपुट, ठीक है, इस तरह से। दैट्स व्हाई इट इज़ 1 to n डिवाइस। Then we'll see the types. So that is the simple block diagram of this DMUX. So this input has a data input, so single data input is there, and in that there is a rotatory switch is there, and there is a multiple output, means n output signals are there, and these are the inputs as a select line. So m, this is generalized term, ठीक है। तो यहाँ पे generalized term दी m select lines are there, so depending on the design, ठीक है। so this select line will be selected, हमें पता है formula 2 raised to k, and these are the n number of output signal, ठीक है। तो ये डिपेंड होगा डिज़ाइन पे क्या रिक्वायरमेंट है। so that is the generalized block diagram for this demultiplexer, which has the data input as a single one, number of outputs are there, and the inputs are also this select line. So depending on the condition on these select lines, the particular input will be selected and will get the output, ठीक है। तो वो सिलेक्ट लाइन्स पे के कंडीशन पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स रिगार्डिंग द डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1:4 पे मैक्सिमम आता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम 1:2 डिज़ाइन करेंगे, वो सिंपल है, ठीक है। 1:4 पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। देन विल टेक द टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। सो द फर्स्ट वन इज़ 1:2 demultiplexer, second type is 1:4, third type is 1:8, and last one is the 1:16. so these are the main 4 types of demultiplexer. We'll see first the 1:2 demultiplexer design. First we'll see the ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। तो हमें पता है डीमल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो सिंगल इनपुट है 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर के लिए 1:2, ठीक है। आउटपुट्स आर 2, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि सेकंड फिगर डिनोट्स द आउटपुट। सो दिस y0 एंड y1 आर द 2 आउटपुट्स, ओके। सिलेक्ट लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला 2 raised to k, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट जो है 1 है, ठीक है। सो दैट्स वाई 2 raised to 1 इज़ देयर, that will use the output as a 2, ठीक है। तो this 1 is nothing but the select line, so that's why only S is the select line, or we can say that S0 is the select line used for 1:2 demultiplexer, ठीक है। इस तरह से हम select line कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। and this E is unable, and this E is equal to 1, at that time this demultiplexer will be in working mode, like that. Then we'll see the truth table for this 1:2 demux. So here is the truth table. So the truth table gives the relationship between input and output is there. So this S, or we can say that S0 is the input, second input is the data input or input bits, and the outputs are 2 because it is a demux, so it is 1:2, so 2 output y0 and y1 is there, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइन में जो भी बिट्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे सिलेक्ट लाइन में फर्स्ट इनपुट है सपोज 0, so at that time this y1 and y0 are also a 0, so when this select line will be a 0 1, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट लाइन एंड द दिस डेटा, so S is 0 and this D is 1, so at that time this 0 1 will be appear means at the output, that is a y1. Next step will be the this S is 1 and this D is 0, so at that time the y1 and y0 both are 0 0, and the last one this S is 1 and this D is 1, that is 1 1, so at that time y1 is 1 and this y0 will be 0, like that. So that is a simple truth table for
1:2 DMUX. Then we'll take the second type of demultiplexer which is the main, that is 1:4. इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन देखते हैं। तो डिज़ाइन सेम रहेगा, ओनली द आउटपुट्स आर गेट चेंज, ठीक है। तो इनपुट इज़ डी इन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल इनपुट रहेगा and there are 4 outputs, that is from y0, y1, y2 and y3. So there are 4 outputs in this demultiplexer and the select line is again 2:2, that is 4. okay, 4 outputs हमें चाहिए, so वो कैसे मिलेंगे 2:2. so 2 is nothing but the k, means number of select lines, ठीक है। तो यहाँ पे S0 and S1 are the 2 select lines are used to select this input at the output. ओके, तो इस तरह से ये आपका 1:4 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो, एंड उसके रिगार्डिंग आपको थ्योरी लिखना है, मीन्स कितने इनपुट से कितने आउटपुट से सिलेक्ट लाइन किस तरह से आपने कैलकुलेट किया है, लाइक दैट, ठीक है। तो ओरल में भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर प्रैक्टिकल में भी ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, जैसे मैंने बोला कि 1:4 एंड 4:1 ये प्रैक्टिकल में आपको है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द सिलेक्ट लाइन्स विल बी कैलकुलेटेड और व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो सिलेक्ट लाइन्स को, दैट इज़ 2:k. देन विल सी द ट्रुथ टेबल फॉर 1:4 demultiplexer. Then we'll see the truth table for this demultiplexer. So in that the input is data input which is called as a D, ठीक है। Then second input will be the select lines. तो हमने देखा कि 1:4 के लिए 2 select line यूज़ होती है, फर्स्ट इज S0, सेकंड इज S1. आउटपुट्स आर 4, y0, y1, y2 एंड y3 इज देयर, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइंस के इनपुट पे आपका आउटपुट डिपेंड है, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइन जब भी 0 0 है, फर्स्ट S0 इज 0 एंड S1 इज 0, सो एट दैट टाइम दिस y1 at the y0 दिस D विल बी सिलेक्टेड. D इज़ नथिंग बट द इनपुट, ठीक है। तो ये जो D है इसमें कोई भी बिट्स हो सकते हैं। अगर हम 4 बिट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सपोज दिस इज द डेटा एट द दिस D इनपुट, ठीक है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा y0 पे, ठीक है, जो कि फर्स्ट आउटपुट है डीमल्टीप्लेक्सर का, लाइक दैट, ठीक है। सेकंड कंडीशन है सिलेक्ट लाइंस का, S1 इज 0, S0 इज 1, सो एट दैट टाइम दिस y1 विल बी गेट एट द आउटपुट, ठीक है। तो y1 पे आपको इनपुट मिलेगा ये इस तरह से, और बाकी जो बिट्स रहेंगे आपके या पोजीशंस रहेंगे आउटपुट की वो 0 रहेंगी, जैसे y0, y2, y3, ठीक है। क्योंकि एट ए टाइम एक ही आउटपुट मिलेगा इनपुट से आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन दिस S1 इज 1 एंड दिस S0 इज 0, ठीक है। सो एट दैट टाइम एट द y2 द इनपुट विल बी गेट, ठीक है। तो आउटपुट में आपका ये D सिलेक्ट होगा y2 पोजीशन पे, ठीक है। y2 पे आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। देन फोर्थ कंडीशन, S1 इज 1, S0 इज 1, सो एट दैट टाइम दिस आउटपुट इज टेकन एट द दिस y3, ठीक है। तो y3 में आपको ये इनपुट से आउटपुट मिलेगा, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमें आउटपुट्स मिलेंगे। तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डायगोनली डेटा सिलेक्ट हो रहा है क्लियरली, फर्स्ट y0, सेकंड y1, y2, y3, ठीक है। तो ये डिपेंड है आपके इनपुट सिलेक्ट लाइन पे, ठीक है। तो इसको सिंपली ध्यान में कैसे रखना है, 0 0 मीन्स डेसिमल में 0, 0 1 मीन्स 1, 1 0 2, 1 1 3, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सपोज आपका 0 0 है तो मीन्स फर्स्ट कंडीशन है, तो y0, 0 मीन्स दिस y0, ठीक है। तो y0 पे D मिलेगा, ठीक है। सेकंड 0 1 मीन्स 1, सो दैट इज़ y1, तो y1 पे आपको आउटपुट मिलेगा। 1 0 मीन्स 2, ठीक है, मीन्स y2,
ठीक है। तो y2 पे आपका आउटपुट मिलेगा, बाकी बिट्स 0 है सबके लिए, ठीक है। देन 1 1 मीन्स 3, सो दैट इज़ y3, सो y3 पे आपको आउटपुट मिलेगा d जो कि इनपुट है, ठीक है। बाकी बिट 0 0 रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रुथ टेबल इसको ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ट्रुथ टेबल अगर करेक्ट है तो आपके बुलियन एक्सप्रेशन करेक्ट होंगे एंड उसके बाद डिज़ाइन करेक्ट होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो MCQ में ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कंडीशंस, ठीक है, कि S1 एंड S0 बिट्स आपको दिए रहेंगे, कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा, तो इस पे भी MCQ बन सकता है। ये आपको आउटपुट दिया रहेगा Y0, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइंस की कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। सपोज वी गेट द आउटपुट Y0 एट द Y0 दैट इज़ D, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइंस का कंडीशन उस टाइम क्या होगा, S1 एंड S0, ठीक है। एंड वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम कि अगर Y0 पे हमें इनपुट मिलता है D, तो दोनों कंडीशन क्या होंगी, 0 0, दिस S1 इज़ 0 एंड S0 इज़ 0, लाइक दैट, ठीक है। तो इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ टाइप। देन नेक्स्ट स्टेप इज वी फॉर्म द बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटपुट Y0 के लिए फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो Y0 के लिए जो इनपुट्स है, ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन आप हमें पता है कि वो रिलेशन देता है आउटपुट और इनपुट के बीच में, ठीक है। तो LHS साइड में आपका आउटपुट रहेगा एंड RHS साइड में इनपुट की कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। तो Y0 के लिए जो कंडीशंस है, ठीक है, सो S0 इज़ 0, 0 मीन्स बार, so S1 bar is there, S0 is 0, so that is S0 bar is there and the input is D, so that is the first condition, like that. Second is Y1, so Y1 के लिए S1 bar, S0 is 1 as it is D, so that is the second expression. Next is for Y2, so Y2 is equal to S1 as it is, this S0 bar is there because it is 0 and D is the input, and then Y3 is there, so for Y3 S1 is 1, S0 is 1, so that is S1 S0 into D is there, so that is the third condition. So these are the 4 boolean expression for this output Y0 Y1 Y2 and Y3, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Y लिखेंगे। सो इनको सिंपली हमें ऐड कर देना है, ठीक है। सो फाइनल Y इज इक्वल टू दिस, तो उसके बाद हम डिज़ाइन देखेंगे। तो डिज़ाइन में हमें इंडिविजुअल आउटपुट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, Y0 Y1 Y2 एंड Y3, ठीक है। सो दिस S1 एंड S0 आर द सिलेक्ट लाइन। तो कुछ टर्म में हमें S1 बार लगेगा, S0 बार लगेगा, इसके लिए हमने 2 नॉट गेट यूज़ किए, ठीक है। बाकी टर्म्स में एंडिंग का रिलेशनशिप है, सो मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सो दैट्स वाई वी यूज़ द 4 एंड गेट्स, ठीक है। एंड दिस D in is the data input and E is the enable, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक एक टर्म के लिए इनपुट्स प्रोवाइड करना है, विल गेट द आउटपुट Y0। तो एक टर्म लेते हैं हम फर्स्ट Y0 के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन है, सो Y0 इज S1 बार S0 बार इंटू D, ठीक है। तो फर्स्ट एंड गेट जो है यहाँ पे, सो दैट हैज़ द इनपुट दिस S1 बार एज द इनपुट, देन दिस S0 बार सेकंड इनपुट, थर्ड अनेबल, ठीक है। अनेबल सबको 1 ही दिया है यहाँ पे, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दें यहाँ पे अनेबल को सभी गेट्स के इनपुट में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इनपुट इज दिस D in, डेटा इन, एंड वील गेट द Y0 एज अ S1 बार S0 बार इंटू D in, so that is S1 बार S0 बार एंड दिस D in, so that is the first expression, like that. तो उसी तरह से Y1 Y2 एंड Y3, तो ये इंडिविजुअल आउटपुट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो दैट इज़ द डिज़ाइन फॉर दिस 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, एंड फॉर दैट दिस IC 74139 इज़ यूज एज अ
1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। अगर इसका हार्डवेयर हमें बनाना है, ठीक है, ब्रेड बोर्ड पे, तो 74139 का जो आईसी है, ठीक है, सो दैट गिव्स द दिस मल्टीप्लिकेशन और डी मल्टीप्लेक्सर विच हैज़ द 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनकोडर एंड डिकोडर का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।